हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो इस टॉपिक पर है कि आपका जो एंड ऑफ द मंथ है, मई का एंड ऑफ द मंथ है, वो कैसे रहने वाला है, आपको क्या कुछ खास रिसीव होने वाला है और आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस और एडवाइसेस क्या क्या रहेंगी। तो ये रीडिंग जो है स्पेशली फायर साइंस वालों के लिए है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ग्रुप, मेष, सिंह और धनु राशि। तो आप एक बार देख लीजिए इसे ध्यान से। एंड आपको गॉड से प्रेयर करना है कि जो आए आपके लिए सही आए और सही एडवाइस आपके लिए आए, ठीक है। एंड गाइस, मेरे आज मस्कुलर स्ट्रेन आ गया था, एज यू कैन सी द स्वेलिंग हेयर, मुझे एडिमा भी हो गया है, फ्लूइड एक्यूमुलेशंस हो गए हैं। तो मैं आपके लिए एफर्ट ले रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए और मेरा जो है ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, मेरे एफर्ट को समझिए। मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, प्रॉब्लम हो रही है मुझे लेकिन फिर भी ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो खैर देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या क्या कहना चाहते हैं इस मई के महीने। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या रीडिंग है। मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और मुझे कुछ खुशबू आ रही है यहाँ पे बड़ी अच्छी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ में। किंग ऑफ कप्स, ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। मुझे यही रीडिंग, यही एनर्जी आ रही थी बहुत देर से। ओके ठीक है। देखो गाइस, मुझे लग रहा है कि बाकी की जो और ग्रुप की रीडिंग हुई थी उनसे आपकी रीडिंग थोड़ी अलग हुई है। फायर साइन है तो मुझे यहाँ फायरी दिखाई दे रहा है इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले लोग हैं ना, वो किसी को, मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप खुद किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे करियर एनर्जीज़ वगैरह कम दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस वक्त प्यार में बहके हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं और आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शायद दोस्ती भी टूट जाएगी, शायद जो अच्छे कनेक्शंस है, एक अच्छी बॉन्डिंग्स है, वो भी ख़राब हो जाएंगे अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी तो बहुत दिनों से आप वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली आप एंड ऑफ द मंथ तक इस चीज़ के लिए बहुत 100% जो है कोशिश करने वाले हैं कि आप उसे प्रपोज़ कर दें। जो भी इंसान है, या मेल फीमेल जो भी है, वो किसी को प्रपोज़ करना चाहता है, किसी को अपने दिल की बातें कहना चाहता है, तो एंड ऑफ द मंथ तक यहाँ चांसेस है कि आप उसको अप्रोच कर दें, आप उसको अपने दिल की बातें सारी कह दें। यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर वो माना कि वो कपल मैरिड है लेकिन तब भी उनके बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग्स नहीं है, तो फाइनली यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कह देना चाहता है कि नहीं, वो उसको दिल से पसंद करता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपके कनेक्शन में मुझे बहुत से प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं बाकायदा, लेकिन अब बहुत दिनों से आप चाह रहे हैं कि आप उसे बोल दें। तो ये रीडिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप की आई है। जब आई है तो मैं तो आपको सच ही बताऊँगी, नहीं आई मुझे ऐसी एनर्जी कि आप करियर के लिए हो रहे हैं सीरियस, बट आप तो यहाँ किसी और बात के लिए ही सीरियस हो रहे हैं। ओके, आप अभी तक इसलिए नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि आपके ऊपर कुछ प्रेशर्स थे, और मुझे यहाँ स्पेशल जो प्रेशर है वो फैमिली प्रेशर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ बहुत से रीज़न्स दिखाई दे रहे हैं। एक रीज़न तो मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर एक फैमिली प्रेशर चल रहा था, ठीक है। नंबर 10 फैमिली प्रेशर दिखाई दे रहा था, और आप ऐसा लग रहा था उन प्रेशर के चलते ही आप अपने दिल की बात अपने दिल के अंदर रखते थे। आपके अंदर जो चल रहा है वो आप दिल के अंदर रखते थे, आप मुझे बिल्कुल नहीं दिखाते थे, आप अपना सॉफ्ट साइड कभी नहीं दिखाते थे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लैक ऑफ मीटिंग की भी मतलब मीटिंग्स की भी कमी है, ठीक है। लैक ऑफ मीटिंग चल रहा है, आपकी मुलाकात नहीं हो सकती है, तो आप अपनी बातें दिल के अंदर ही रख सकते हो। जैसे कुछ बातें हम मिलकर बोल सकते हैं, आप मिलकर नहीं बोल सकते। हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, या फिर आपका मिलना जुलना किसी वजह से हो नहीं पाता है, ठीक है। एक कॉलेज के नहीं हो सकते, एक ऑफिस के नहीं हो सकते, एक हो सकता है आप एक फील्ड के भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और उसमें उसी का ही फैमिली प्रेशर आपके ऊपर बनना है कि पता नहीं फैमिलीज आगे जाके माने नहीं माने, इसी वजह से आप नहीं कर पाते थे। तो मुझे एंड ऑफ द मंथ तक दिखाई दे रहा है कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, मुझे कहना चाहिए, मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए, और आप मुझे एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फाइनली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सोचेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने कब तक अपने बात जो है अपने अंदर ही रखूँ। और देखते हैं, स्कॉर्पियोस एनर्जी आई है यहाँ पे। स्कॉर्पियोस एनर्जी बहुत ज़्यादा गहरी एनर्जी आई है, तो भले ये फायर साइंस के लिए है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो स्कॉर्पियोस जो है वाटर साइन वाले या वृश्चिक राशि वाले, उन लोगों के लिए भी ये रीडिंग कहीं ना कहीं मैच कर सकती है।
यहाँ पे मुझे जेमिनाई वाले भी दिखाई दे रहे हैं, जेमिनाई मतलब मिथुन राशि वाले भी दिखाई दे रहे हैं। और यस, यहाँ पे आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, किसी को बोल देना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें बोल देना चाहते हैं, कदम उठा देना चाहते हैं और एंड ऑफ द मंथ तक आप उठाएंगे। ठीक है, आप सोचेंगे जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादातर क्या होगा, रिजल्ट अच्छा होगा, बुरा होगा, अगला बंदा मना कर देगा, या फिर अगर बंदे ने हाँ भी कह दी तो फैमिली नाराज़ हो जाएगी। तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बोलूँ, हो सकता है आपके सामने ऐसे रीजंस दिखाई दे रहे हो कि आप जिसको लाइक करते हैं वो आपसे दूर जाने वाला है। ठीक है, या फिर हो सकता है उसकी कहीं शादी तय हुई हो या आपकी कहीं शादी तय होने वाली हो, तो आपको लग रहा है कि नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, अब बहुत दिन हो गए। और यहाँ पे जो 2 मेजर अरकाना दिखाई दे रहा है, तो आप जो बोलेंगे वो परमानेंट बेस पे बोलेंगे। यस, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है आपकी मदर, ओके, आपकी मदर और आपके फादर, आपके फादर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि शायद आपकी जो मदर या आपके फादर हैं वो रेडी नहीं है। मुझे मदर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, आपकी जो मदर वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आपकी मदर रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, कि मतलब कि आप अपनी पसंद से करो, आप कहीं जाओ, या फिर वो जिसको आप पसंद करते हैं वो अगला बंदा आपकी फैमिली को पसंद नहीं है, और आपको ये बात पता है कि मेरी फैमिली इस इंसान को तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो इंसान अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हो सकता है आप में नॉट ओनली द कास्ट डिफरेंस, मुझे लग रहा है यहाँ रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकते हैं, इसी वजह से शायद पसंद, या फिर आपके प्रोफेशन या फिर वैल्यूज़ इंपॉर्टेंस, या फिर आपके स्टेज तो जो होती है उसका भी डिफरेंस हो सकता है। कोई पुअर या रिच का भी हो सकता है, या फिर एजुकेशन का भी हो सकता है कि हाँ भाई मैं तो ये हूँ, तुम क्या हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे कुछ तो ऐसे डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में कोई तो आ रहा है जो आपके कनेक्शंस के बीच में आ रहा है, थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रहा है, और आपका इसी वजह से आप बार बार पीछे हो जाते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, तो ये कंफर्मेशन कार्ड आया है, वाटर साइन आया है यहाँ पे, स्कॉर्पियस अगेन। तो वृश्चिक राशि वालों, ये आप लोगों के ऊपर भी बहुत अच्छे से रेजोनेट कर सकती है, नॉट ओनली मेष, सिंह और धनु, यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों से भी रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पे फाइनली वो अपनी दिल की बात कह देंगे, अप्रोच कर देंगे, यहाँ पे को वो प्रपोज करेंगे बिना किसी चिंता को करे हुए, ये सोचते हुए कि जो होगा देखा जाएगा। ओके, यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, धर्म का इशू दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे धर्म इशू है, इसलिए थर्ड पार्टी बहुत डिस्कशन हो रहे हैं आपको लेके, क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रही है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अप्रोच करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप जैसा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हाँ ठीक है मैं अपना देखूँ, इस वक्त मैं कब तक सबके बारे में सोचता रहूँ। तो मुझे एंड ऑफ द मंथ तक दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ किसी को प्रपोज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है, 80% ही मुझे दिख रहा है कि आप करने वाले हैं, और 20% मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई प्रपोजल आने वाला है और आपको अंदाज़ा है कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, हो सकता है ये बोल दे। ठीक है, तो आपकी तरफ भी प्रपोज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये भी मुझे हो सकता है कि यहाँ पे कोई मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आप प्रपोज नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है कि जैसे कि आपका किसी से कोई कनेक्शन था और अब वो नहीं चल रहा है, या फिर आपको पता है कि अगला बंदा आपको लाइक करता है या आपको अप्रोच करना चाहता है, और आपको पता है वो चीज़ कि ये करना चाहता है मुझे, लेकिन करता क्यों नहीं है। तो उसका भी यही सेम रीज़न हो सकता है जैसा आपकी तरफ से हो सकता है कि अगेन फैमिली प्रेशर, रिलीजियस डिफरेंस, इसलिए वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी मदरली एनर्जी आ रही है, वो नहीं मान रहे हैं। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फाइनली आपकी तरफ भी कोई ऑफर लेना चाहता है। मुझे यहाँ पे रिलेशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप प्रपोज कर दें या हो सकता है वो आपको प्रपोज कर दे, बट यहाँ एक प्रपोजल होगा ज़रूर एंड ऑफ द मंथ तक। ठीक है, यहाँ ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई रिलेशनशिप ही हो, यहाँ पे ये भी हो सकता है जैसे कि कोई अगर किसी का कोई रिश्ता आया हुआ था और अब अचानक से रिश्ते की बात चलते चलते बंद हो गई, तो वो रिश्ता दोबारा से उठेगा। देखते हैं एंजल एडवाइस आपको इससे रिगार्ड क्या कहना चाहते हैं। आपकी एनर्जी बड़ी फायरी ही आई है सच में बाकी के मैंने और साइंस की रीडिंग करी, उनकी ऐसी नहीं आई, आपकी आई है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। पीसफुल रिसोल्यूशंस, ओके। आपको क्या करना है, आपके लिए अभी एडवाइस जो दे है एंजल्स, वो ये कहना चाहते हैं कि अपने अंदर ना आपको ठानना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये ठानना पड़ेगा कि सबसे पहले ना आप अपने डिसीजन को एनालाइज कर लेना। आप चाहे प्रपोज करो या किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करो, दो ही तो चीज़ हो सकती है, या तो आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं या फिर हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर रहा है, तो आपका काम होगा उसे एक्सेप्ट करना या उसे रिजेक्ट करना। तो आप जो करोगे ना सर अच्छे से एनालाइज करके करना। क्यों करना? क्योंकि आप जो करेंगे ना मतलब अच्छे से सोच के समझ के वक्त दे के आपको करना है। अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हो तो प्रपोज करने से पहले एक बार ध्यान से सोच लेना सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी को प्रपोज
प्रपोज़ करने वाले हैं। अगर आप खुद किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं, किसी को कुछ बोलने वाले हैं, अपनी दिल की बातें कहने वाले हैं, तो पहले से ध्यान से सोच लेना कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करने की ज़रूरत है। और अगर खुद आपकी तरफ कोई अप्रोच कर रहा है तो आपको ये उसको एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सा एनालाइज़ कर लेना है, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और रिजेक्ट करने से पहले भी एनालाइज़ कर लेना है, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये ना हो आप एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद आपको लगे मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर आप रिजेक्ट कर दें और फिर आप सोचें नहीं मुझे तो मैंने बहुत भारी गलती कर दी। तो प्रपोज़ल आए तब भी आपको सोचना, और प्रपोज़ करने से पहले भी आपको सोचना है, ठीक है। अच्छे से एनालाइज़ कर लेना चीज़ें। और देखते हैं मोनोलॉजी क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपका जो भी गोल है, आप अपनी लाइफ में जो भी गोल रखते हैं, आप उसके बहुत क्लोज हैं, बस आपको स्टेप अप देने की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिविटी के साथ होगा। स्टेप आपके पैरों में है कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन इज़ अ की। तो यहाँ पे मोनोलॉजी आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको ना कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको पहले अच्छे से बातें करनी पड़ेगी। इससे ये पता लगता है आपकी रीडिंग के हिसाब से कि आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि आपने महीना भर किसी से बात नहीं करी, जिसे भी आप पसंद करते हैं, आपने महीना भर किसी से बात नहीं करी और उसके बाद सडनली उसे कॉन्टैक्ट करके एकदम से अप्रोच कर दिया। तो आपको ऐसा भी नहीं करना। अगेन मैंने बोला, सोच समझ के बात करनी है, कम्युनिकेशन इज पहले उससे बात कीजिए, आज से ही बात करना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे दोस्ती यारी तक पहले से अपने वाले को एहसास दिलाइए कि हाँ जी आपके मन में क्या चल रहा है, उसके बाद आगे की चीज़ें देखिएगा। या एकदम से दिमाग एकदम से चीज़ें फेंक नहीं देनी है कि हाँ ये बात है, उसके बाद सामने वाला कंफ्यूज हो जा रही है जी क्या कह गए, है ना। और ऐसे ही दूसरे बंदे को भी ऐसे मौके नहीं देने, ठीक है। दूसरे बंदे के साथ भी ना इतना ज़्यादा फ्री नहीं हो जाना है कि उसने पहली बार आपसे बात करी या फिर इतने दिनों बाद आपसे अचानक बात कर ली और आप एक ही दिन में इतना फ्री हो गए कि सामने वाला आपसे कुछ बोल के चला गया, फिर आप सोचने पड़ गए अब मैं क्या बोलूँ। आपको ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन है, आप पहले चीज़ को समझिए, अगले बंदे को जानिए, उसको भी जानने का मौके दीजिए, उसके बाद सोचिए। अगेन वही आती है कि आपको वेट करके ना थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और अपने डिवाइन को आप सरेंडर करना पड़ेगा आपको। यहाँ गॉड एडवाइस आ रही है कि यूनिवर्स से एडवाइस आ रही है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट रखना सीखिए। मुझे लगता है कि आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, तो आपको रखना पड़ेगा। फायरी साइन ऐसे ही होते हैं, ये ज़्यादातर ना वैसे होते हैं कि मतलब कि प्रैक्टिकल कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं। शायद इसी वजह से ही ये कार्ड आया है आपके लिए कि फायरी का मतलब होता है कि हाँ हमेशा आग लगी हुई, मतलब जो है ना मतलब आग भरी हुई है अंदर की, हाँ एकदम से लपेटों में आ जाते हो आप। ऐसे नहीं करना आपको। तो शायद इसी वजह से आपके लिए इस टाइप के मैसेजेस आए, इस टाइप की एडवाइस आई है गॉड के लिए कि एकदम से ना हबड़ा दबड़ी नहीं करनी किसी काम को लेकर, जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा एनालाइज सोचो, शांत दिमाग से सोचो चीज़ों को कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जिससे कि मेरी वीडियो जो है ज़रूरतमंदों के पास पहुँच पाए। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो मैं वो अच्छे से आपके लिए करने को तैयार हूँ। मेरा वादा है कि नेक्स्ट रीडिंग उसी टॉपिक पर होगी, ठीक है। तो जैसे ही लगी रीडिंग मुझे आप बताइएगा और फायरी साइन वाले मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।